नमस्ते। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए आज हम डीसी ट्रेनिंग महोदया से समझते हैं कि रेमेडियल चेकलिस्ट का उपयोग किस प्रकार करना है। नमस्ते शिक्षक साथियों, मैं अवनीश कुमार डीसी ट्रेनिंग जनपद अलीगढ़ आपका स्वागत करता हूं। हर बच्चा निपुण अभियान के इस विशेष सत्र में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अलीगढ़ जनपद में 19 जनवरी से 14 मार्च 2026 तक संचालित होने वाले इस अभियान का मुख्य ध्येय यह सुनिश्चित करना है कि हमारी कक्षाओं का प्रत्येक विद्यार्थी अपनी कक्षा के अनुरूप ग्रेड स्तरीय दक्षताओं को प्राप्त कर सके। आज हम विस्तार से समझेंगे कि इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें किन 5 चरणों का पालन करना है और रेमेडियल चेकलिस्ट वे कार्यपत्रों को प्रभावी उपयोग कैसे करना है। सारणी पर चर्चा करने से पहले समझना अत्यंत आवश्यक है कि हमें किन विशिष्ट दक्षताओं पर कार्य करना है ताकि हमारा शिक्षण लक्ष्य केंद्रित हो सके। कक्षा 1 भाषा में हमारा लक्ष्य है कि बच्चा वर्ण और मात्राओं को पहचानने के साथ साथ ब्लेंडिंग यानी वर्णों को जोड़कर पढ़ना में सक्षम हो। वह 4 से 5 सरल शब्दों से बने वाक्यों को पढ़ने और सुनकर लिखने में समर्थ हो। गणित में बच्चे को 1 से 20 तक की संख्याओं की पहचान, पैटर्न की समझ और वस्तुओं चित्रों के माध्यम से एक अंकीय जोड़ घटाव जिसका योग 20 तक हो में निपुण होना चाहिए। कक्षा 2 के लिए कक्षा 2 में भाषा में अपेक्षा है कि विद्यार्थी 6 से 8 वाक्यों वाले किसी भी आयु उपयुक्त अज्ञात अनुच्छेद को उचित प्रवाह और स्पष्टता के साथ पढ़े और उससे संबंधित तथ्यात्मक व उच्च स्तरीय प्रश्नों को उत्तर दे सके। गणित के बच्चे को 99 तक की संख्याओं की समझ हासिल वाले जोड़ घटाव, भाग की अवधारणा और शतक की मुद्रा के उपयोग में दक्ष होना है। इन दक्षताओं को प्राप्त करने के लिए हमें यह व्यवस्थित प्रक्रिया को अपनानी होगी जिसे 5 चरणों में विभाजित किया गया है। साथियों, अब प्रश्न आता है कक्षा में रेमेडियल शिक्षण वास्तव में कैसे क्रियान्वित होगा। अक्सर हम बच्चे को केवल वर्कशीट दे देते हैं, लेकिन यदि उसे मूल अवधारणा स्पष्ट नहीं है तो वह उसे हल नहीं कर पाएगा। यहाँ हमें रेमेडियल चेकलिस्ट में दी गई चरणबद्ध प्रक्रिया का पालन करना है। आइए 2 उदाहरणों से इसे समझते हैं। रणनीति 1। मान लीजिए आपने कक्षा 1 के बच्चे को वर्कशीट दी और वह मकान शब्द नहीं पढ़ पा रहा है। उसे केवल रटाए नहीं बल्कि चेकलिस्ट के अनुसार इन चरणों का पालन करें। चरण 1 में समस्या पहचान करें। क्या बच्चा मैं, के, ने अक्षरों को अलग अलग पहचानता है? यदि हाँ तो समस्या ब्लेंडिंग में है। चरण 2 में बोर्ड पर बॉक्स बनाएं। छोटे बॉक्स में वर्ड लिखें मैं, का और ने, और बड़े बॉक्स में पूरा शब्द मकान लिखें। चरण 3 में पहले वर्ड को अलग अलग उच्चारण करवाएं, फिर बड़े बॉक्स की ओर इशारा करते हुए उन्हें प्रवाह में एक साथ बुलवाएं। जब बच्चा यह समझ जाए तब उसे पुनः वर्कशीट हल करने को दें। साथियों, रणनीति 2 में इसी प्रकार यदि कक्षा 2 का बच्चा हासिल वाले जोड़ जैसे 16 + 5 में गलती कर रहा है तो चेकलिस्ट के अनुसार चरण 1 में ठोस वस्तु का उपयोग करें जैसे माचिस की तिल्लियां का कंकड़ बच्चे से 10-10 के बंडल बनवाएं। चरण 2 में उसे स्पष्ट करें कि संख्या 16 का अर्थ 1 बंडल, दहाई और 6 खुली तिल्लियां 6 इकाई। चरण 3 में उसे 5 और तिल्लियां दें। बच्चे से कुल तिल्लियां गिनवाएं। 6 + 5 = 11। चरण 4 में उसे समझाएं कि कुल 11 खुली तिल्लियों से एक नया बंडल 10 बन सकता है और एक तिल्ली बच जाएगी। अब कुल बंडल कितने हुए? यानी 2 जिसमें 20 और एक खुली हुई तिल्ली, उत्तर हुआ 21।
इस समझ के बाद ही बच्चे को कार्यपत्र पर सवाल हल करने दें। शिक्षक साथियों, यह अभियान हमारे लिए बहुत बड़ा अवसर है। चाहे बच्चा समूह ए में हो या समूह बी में हो, हमें यह सुनिश्चित करना है कोई भी बच्चा पीछे न छूटे। कार्यपत्रक में निरंतर अभ्यास, चेकलिस्ट के रणनीतिक उपयोग से हमें हर चुनौती को पार कर सकते हैं। आइए हम सब मिलकर संकल्प लें कि 14 मार्च 2026 तक हम अपने विद्यालय के हर बच्चे को निपुण बनाकर ही दम लेंगे। धन्यवाद।